अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में जैसे ही मौसमी नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है तो वालिदैन फ़ौरन बच्चों को खांसी के शरबत देते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे तकाजा करते हैं कि हमें बच्चे को खांसी का शरबत दें। तो क्या खांसी के शरबत देना बच्चों में मुनासिब है, यानी क्या ये वाकई उनकी बीमारी को ठीक करते हैं या नहीं? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए हम बात करते हैं बच्चों में कफ सिरप यानी खांसी के शरबत के इस्तेमाल के बारे में। एक चीज़ याद रखिए कि जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम खांसी है ये वायरल इन्फेक्शन से होता है और ये 5 से 7 दिन में बच्चों का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कुछ ही बच्चे हैं जिसमें इससे ज़्यादा देर तक चलता है। और जो खांसी के शरबत इस्तेमाल किए जाते हैं यानी कफ सप्रेसेंट्स, यानी वो तमाम शरबत जो कि खांसी को दबाते हैं, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि खांसी आना कोई बीमारी नहीं, ये मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की या एलर्जीज़ की अलामत होती है, तो उसको दबाना नहीं होता। हाँ, अंडरलाइंग जो वजह है उसको ट्रीट लाजमी करना होता है, उसका इलाज लाजमी करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मौसमी खांसी है, वायरल इन्फेक्शन है, 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को सांस की एलर्जी है तो उसका मुख्तलिफ इलाज है। अगर किसी बच्चे को नमूनिया हुआ है और उसमें खांसी हो रही है, उसका इलाज मुख्तलिफ है। अगर किसी बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस है यानी छाती के वायरल इन्फेक्शन है, उसका इलाज मुख्तलिफ है। इन तमाम कंडीशंस में खांसी के शरबत यानी कफ सप्रेसेंट्स, खांसी को दबाने वाले शरबत इस्तेमाल नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल 6 साल से छोटे बच्चों में हरगिज़ नहीं करना। ये तमाम अज्जा दवाइयों के अंदर, सिरप्स के अंदर ज़रूर नोट करें, क्योंकि हम किसी एक सिरप का नाम ले लेंगे। मार्केट में ऐसे बेतहाशा सिरप्स हैं जिनमें ये कंपोनेंट शामिल होते हैं, तो ये आपने अपने बच्चे को जो 6 साल से छोटा है उसको नहीं देने। पहले नंबर पे है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, इसका इस्तेमाल नहीं करना उस सिरप में जिसमें ये शामिल हो। दूसरे नंबर पे है कोडीन। तीसरे नंबर पे है स्यूडोएफेड्रिन। खास तौर पे ये तमाम अज्जा कुछ सिरप्स में कॉम्बिनेशन में आते हैं, उसमें आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये मुज़र सेहत हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इनसे क्या बच्चों को नुकसान हो सकता है। बच्चा बहुत ज़्यादा स्लीपी यानी सो सकता है, गुनूदगी तारी हो सकती है, उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, सांस लेने का अमल दुश्वार हो सकता है और कुछ बच्चे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी कर सकते हैं। तो 6 साल से छोटे बच्चों को आपने ये शरबत नहीं देने और 2 साल से छोटे बच्चे को तो हरगिज़ ये सिरप नहीं देने जिनमें ये अज्जा शामिल हैं। अब आते हैं कि अगर 2 साल से छोटे बच्चे को नज़ला ज़ुकाम खांसी तो आपने करना क्या है। सबसे पहले ज़ुकाम के लिए या खांसी के लिए आप उसके नाक में सलाइन ड्रॉप्स डालें और नाक को साफ करते रहें ताकि उसको सांस लेने में दुश्वारी ना हो। उसकी फीडिंग, मदर फीडिंग या फार्मूला फीड जो भी दे रहे हैं उसको जारी रखें। ग़िज़ा भी बच्चे की आप जारी रखिए। घर पे ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर लें ताकि सांस के रास्तों में जो सिक्रीशंस हैं, म्यूकस है, वो थोड़ा पतला हो जाए और सांस लेने में दुश्वारी ना हो। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो शहद का इस्तेमाल करें। 1 साल से छोटे बच्चों में शहद इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बच्चा बड़ा है 6 माह से तो आप उसको गर्म लिक्विड्स, सूप, यखनी वगैरह दे सकते हैं। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद सिरप देने से इन्फेक्शन निकल जाता है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ अलामत को ट्रीट करता है और सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं बजाय इसके कि हम उस अलामत को दबा दें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।